नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टर्टुबुलेंट चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की रीडिंग होने वाली है 2024 में आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है। 2024 में आपका लव लाइफ कैसा होगा, साथ ही साथ कोई भी गाइडेंस होगा तो हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। ये जो कार्ड्स मैंने प्री शफल करके रखा है ये आपके गाइडेंस के लिए है, वो हम लास्ट में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने दो कार्ड्स हैं, दो डिफरेंट कार्ड हैं। यहाँ पर है द शिफ्ट और यहाँ पर है प्लांट सीड्स। जो भी कार्ड का पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है द शिफ्ट, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी 2024 में आपका लव लाइफ कैसा होगा। मैं चैनलिंग करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। किसी किसी को ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है तो पहले आप ये देख लीजिएगा, उसके बाद आप ऑप्शन 2 देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है उनका लव लाइफ 2024 में कैसा होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे रेनबो दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए, रेनबो जो कि बहुत ही पॉजिटिव खूबसूरत साइन है। यू नो, ये रेनबो जो होता है हमारे दुनिया में, इस दुनिया में कुदरत ने बहुत अनोखे अनोखे चीज़ें बनाए हैं। ऊपर वाले ने बहुत अनोखे अनोखे खूबसूरत चीज़ें बनाए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा अनोखा जो मुझे लगता है वो है रेनबो, इंद्रधनुष। ये सबसे ज़्यादा अनोखा है ना। आसमान में इतने सारे कलर्स एक साथ दिखता है, वो भी एकदम धनुष के रूप में, कितना खूबसूरत और यूनिक है ना। तो आप लोगों के लिए मुझे रेनबो दिखाया जा रहा है, जिससे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों का जो लव लाइफ है वो 2024 में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होने वाला है एंड ऑल्सो मैजिकल डिवाइन मैजिक ऐड होगा आप लोगों के लव लाइफ में। बिलीव रखिए, अगर आप लोगों के लव लाइफ इस वक्त सही नहीं जा रहा है तो 2024 में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। मैं नहीं कह रही कि जनवरी एंटर करते ही आपका लव लाइफ एकदम 7वें आसमान में पहुंच जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मैं वो नहीं कह रही। चेंजेस धीरे धीरे आता है ना। चेंजेस धीरे धीरे आता है। एक ही दिन में जैसे कि 1 तारीख हो गया तो सब कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं होता है। लेकिन 2024 जो है वो आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा, आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत मेमोरेबल डेज आप लोग लाइक मेमोरीज कलेक्ट करेंगे। एक तो मुझे ये दिख रहा है 2024 में आप लोग अपने लव लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज कलेक्ट करेंगे और डिवाइन मैजिक ऐड होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकता है आप लोगों के लव लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। अभी हो सकता है कि आप लोग डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, मुझे वाइब्स मिल रहा है यहाँ पर। बट 2024 में काफ़ी चेंजेस आएंगे, प्लानिटरी चेंजेस होगा। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की बर्थ चार्ट में जो भी प्लानिटरी पोजीशंस है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आएंगे। नॉट ओनली दैट, ये जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होता है, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, इसका असर भी आप लोगों के लव लाइफ में पड़ेगा 2024 में। नेगेटिव भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों के लव लाइफ में। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स स्टार सीड्स हैं, तो जिनको पता नहीं कि वो स्टार सीड्स हैं, पॉसिबिलिटी है कि 2024 में आपको पता चले कि आप स्टार सीड्स हैं। ओके, और आपका जो डिवाइन पार्टनर होगा, जो डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, जो आप ही के लिए बना है, वो भी स्टार सीड ही होगा। ऐसा नहीं कि आप स्टार सीड हैं और आपका पार्टनर कोई और किसी मतलब नॉर्मल पर्सन, ऐसा नहीं है, वो भी स्टार सीड ही होंगे। इंडिको चाइल्ड मुझे सुनाई दे रहा है, तो कुछ इंडिको चाइल्ड भी हो सकते हैं, स्टार सीड इंडिको चाइल्ड। ओके, कौन सी पॉजिटिव चेंजेस, ओके, कौन सी चेंजेस आएंगे, मैंने बोला कौन सी पॉजिटिव चेंजेस, कौन सी चेंजेस आएंगे लव लाइफ में, चाहे जो भी हो, हम यहाँ पर ट्रूथ जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज मुझे बताइएगा 2024 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। कुछ बड़ा करेंगे आप लोग आपके लव लाइफ में। जो मुझे दिख रहा है एक एवोल्यूशनरी, कुछ ऐसा चेंजेस आएंगे जो पहले आप लोगों के खानदान में किसी के लव लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग के खानदान में अरेंज मैरिजेस बहुत होते हैं, लव मैरिज नहीं होता है, तो आपका लव मैरिज हो सकता है, या फिर घर वालों को पता चल जाए कि आप किसी से प्यार करते हैं समथिंग, और फिर उसी इंसान से फिक्स हो जाए समथिंग, इस तरह का आपके लव लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे।
बट मुझे यहाँ पर कलरफुल दिख रहा है। कुछ चीज़ें आप लोग रिलीज करेंगे अपने लाइफ से, स्पेशली आपके लव लाइफ से। कुछ पुरानी सेल्स, आपकी कोई भी पुरानी अगर सोच है लव लाइफ को लेकर, कुछ भी नेगेटिव, मुझे यहाँ पर ऐसे सोच दिख रहा है जो नेगेटिव है लव लाइफ को लेकर। कोई भी अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है कि लव लाइफ में ये होता है वो होता है, प्यार बकवास है, ये कार्ड जब मैं निकाल रही थी ना ऑप्शन 1 के लिए, जब मैं शफलिंग कर रही थी तो मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ था, अभी मैं भूल गई कौन सा सॉन्ग है, लेकिन एक सॉन्ग चैनल हुआ था जिसका मीनिंग ये था कि प्यार मोहब्बत सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सॉन्ग था। ठीक है, तो अभी आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसा है, लेकिन 2024 में भी स्टार्टिंग के 1-2 महीने में हो सकता है आपका एनर्जी वैसा ही रहे, प्यार बकवास है समथिंग, लेकिन धीरे धीरे आपका एनर्जी शिफ्ट होगा पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो चीज़ें आप लोग को सर्व नहीं कर रहा था आप उसे छोड़ने वाले हैं। नंबर 11 आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है, मास्टर नंबर 11, या फिर आपका एज 38 हो सकता है। नवंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 11 आपको नंबर 11 या फिर 11 काफ़ी दिखाई दे सकता है 2024 में। इस बात का ख्याल रखिएगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ड्राइनेस से धीरे धीरे क्या होगा, आपके लव लाइफ में फूल खिलने लगेंगे जैसे कि रेगिस्तान से धीरे धीरे क्या होगा, हरी भरी जंगल में, जंगल भी नहीं मतलब हरी भरी मैदान जो होता है ना, हरी भरी, जहाँ पर हरियाली है, हरियाली यार, राइट, हरियाली, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी अगर आपका लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है, ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, ओनली सिर्फ ट्रिगर्स मिलता है, 2024 में टोटली डिफरेंट होने वाला है। आपकी सोच काफ़ी हद तक बदलेगा। अगर इससे पहले आप नेगेटिव सोचते थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोग जाने वाले हैं, बहुत हद तक चेंजेस आएंगे। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा था उसे आप रिलीज करेंगे। जिन चीज़ों को आप ज़बरदस्ती पकड़ के रखे हुए थे, कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ मुझे लोगों की वाइब्स मिल रहा है, वो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में जकड़ के रखे हुए हैं जो उनके लिए बना ही नहीं है, फोर्सफुली, कि इस इंसान को मुझे नहीं जाने देना है, इन्हीं के साथ मुझे जीना मरना है, बस इन्हीं के साथ, चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना हो मोस्टली लोग ज़्यादातर अटैचमेंट कार्मिक के साथ होता है, मोस्टली बहुत ही अनहेल्थी अटैचमेंट होता है। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल कर जाएंगे जिनको आप फोर्सफुली रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। लेट्स सी 2024 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे, प्लीज मुझे बताइए। 2024 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेवलप होगा आपकी लव लाइफ, ग्रोथ, सडन चेंजेस आएंगे, सडन चेंजेस, जहां पर आपको लगेगा कि रुका हुआ है वहां पर चेंजेस आएंगे। फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए जस्टिस, बहुत ही अच्छा कार्ड है, थैंक यू। ओके, अनदर कार्ड, वाओ, द, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, जस्टिस, द फूल एंड डेथ। आई थिंक डेथ पहले आना चाहिए, उसके बाद द फूल। वाओ, माय गुडनेस, ऑप्शन 1 एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। जस्टिस, डेथ एंड फूल, स्पेशली डेथ एंड फूल कार्ड, माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 आपके लिए ये जो 2024 का लव लाइफ होने वाला है, यहाँ पर आप लोगों का ना कर्मा क्लियरिंग होगा आपके लव लाइफ का। ठीक है, कर्मा क्लियरिंग होगा। अगर आप लोग किसी कार्मिक पर्सन के साथ बहुत टाइम से फंसे हुए थे तो वो इंसान रिलीज होने वाला है आपके लाइफ से। जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। आपके लव लाइफ में किसी कार्मिक पर्सन की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम था, चाहे आप किसी कार्मिक के साथ कनेक्टेड हो या फिर किसी कार्मिक पर्सन की वजह से अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, तो वो कार्मिक इंसान निकलने वाले हैं आपके लाइफ से। 2024 में आपके लव लाइफ से वो कार्मिक इंसान निकलने वाला है। अगर आप किसी कार्मिक के साथ कनेक्शन में भी हो और अभी आप चाह रहे हो कि उसी के साथ शादी हो, तो वो निकलेगा आपके लाइफ से। आई एम सॉरी, आपको बुरा लग रहा है अभी, बाद में आप खुद ही थैंक यू बोलोगे मुझे, लेकिन ये चीज़ होगा। ठीक है, कर्मा क्लियरिंग आपका होगा, हैवी कर्मा क्लियरिंग होगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत पर्जिंग भी होगा, नो डाउट। क्योंकि जब कोई इंसान किसी कार्मिक पर्सन के साथ अटैच होता है और जब वो कार्मिक इंसान उनके लाइफ से निकलता है, तब भी बहुत पेनफुल सिचुएशन देखना पड़ता है। ओके, नॉट ओनली दैट, जब भी कोई कार्मिक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, आपके लाइफ से जब निकलेगा तो निकलने से पहले वो झटका देकर ही निकलता है, वो पीसफुली नहीं निकलता है। ओके, तो वो चीज़ होगा, निकलेंगे, आपका कर्मा बहुत क्लियर होगा। ठीक है,
आपका एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगा लव लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगा। मैंने बोला था ना कि पुराने कुछ चीज़ें आपसे छूटेंगे, यहाँ पर आपका पुराना सेल्फ, आपका ओल्ड सेल्फ, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, वो आपका रिलीज होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोला था कि पुरानी बिलीफ जो कुछ भी है, पुरानी जो भी आपकी सोच है, जैसे कि अगर आप लव लाइफ को लेकर कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी चेंज होगा, मैंने बोला था, राइट। यहाँ पर देखिए ये सेम लड़की है, लेकिन यहाँ पर इसका लुक टोटली डिफरेंट है, ये मरी हुई टाइप की लग रही है, राइट। और यहाँ पर देखिए कितना ब्राइट लाइट यहाँ से चमक रहा है, डिवाइन लाइट। तो ये इंसान अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़कर एक न्यू सेल्फ, एक नई जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, न्यू पर्सनैलिटी के साथ। उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगा। तो आपके लव लाइफ को लेकर भी जो भी आपकी सोच है उसमें बहुत चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव वे में चेंजेस आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, राइट। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ेगा। अगर ऐसा है कि लव लाइफ में अगर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे तो अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ भी लव लाइफ को लेकर अगर आप बहुत टाइम से सिंगल थे तो उसमें वो चीज़ आपका दूर होगा, ठीक है। क्या आप अब और सिंगल नहीं रहेंगे, या फिर आप अपनी सिंगलहुड को एंजॉय करेंगे जब तक कोई नया पार्टनर आपके लव लाइफ में आ ना जाए, ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सिंगलहुड को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, तो आपका ऐसा नहीं होगा। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनते हुए दिख रहा है। 2024 में आपका लव लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। आपका लव लाइफ इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि आगे जाकर आपके उस कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। 2024 में यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में नया पर्सन एंटर करेगा, तो कुछ लोग जिनके साथ ऑलरेडी है उनके साथ ही उनका बेहतर होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रूट्स आपके बहुत स्ट्रांग होने वाला है 2024 में लव लाइफ में, जिससे क्या होगा, कोई उस कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। कौन से चेंजेस आएंगे 2024 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में 2024 में कौन से चेंजेस आएंगे, प्लीज मुझे बताइए। कभी कभार कोल्ड डिटैच भी आप फील कर सकते हैं अपने लव लाइफ में, चाहे आप किसी के साथ कनेक्शन में हो या ना हो, लेकिन समटाइम्स आप थोड़ा कोल्ड बिहेव भी आप कर सकते हैं कि किसी के साथ बात नहीं करना है, मुझे अकेले रहना है, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है, बट ये टेम्पररी बेसिस पर होगा। जब भी आपको ऐसा फील हो कि मुझे सॉलिट्यूड में रहना है, तो सॉलिट्यूड में रहना आपके लिए ज़रूरी होगा, वो भी डिवाइन की मर्जी से ही होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ 2024 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिकग्नाइज करेंगे आप लोग, रिकग्नाइज करेंगे स्नेह, या फिर यूँ कहे कि आपको रिकग्नाइज किया जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से नहीं जान पा रहे थे, सच्चाई को, एक किस्म की सच्चाई आपके सामने रिवील होगा आपके लव लाइफ में। ओके, सच्चाई, जैसे कि मान लीजिए आप किसी गलत इंसान के साथ थे, तो उसका ट्रूथ आपके सामने आएगा 2024 में। या फिर आपके लव लाइफ में अगर कोई इंसान बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे, तो उस इंसान का असलियत आपके सामने आएगा। बेसिकली जो भी आपके लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहा था, उसकी रियलिटी आपके सामने आएगा, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई सिचुएशन, कोई अदर ब्लॉकेज, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे ही ग्रो करेगा, एकदम झटका मार के। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जैसे कि 1 तारीख एंटर कर गया और सब कुछ चेंज पूरा, ऐसा नहीं है। ओके, सडन ही चेंज आएगा, ये मैंने बताया था, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि स्लोली आपके लव लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ओके, आप अपने पावर में आएंगे, आप अपने पावर को क्लेम करेंगे। आपकी लव लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो, और आपकी फैमिली के तरफ से थोड़ा बहुत आपको ऑब्स्टिकल्स मतलब वो लोग क्रिएट कर सकते हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है। फैमिली के कोई मेंबर, ठीक है, कि इससे शादी नहीं करना है, उससे नहीं करना है, या फिर इसी से करना है, उससे नहीं करना है, सामने इस टाइप का। ओके, मुझे कास्ट इशू दिख रहा है, कुछ लोगों के कास्ट से रिलेटेड इशूज सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल भी रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन जो इंसान आपके लव लाइफ में ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आएगा, ये चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। ओके, रियलिटी सामने आएगा आप लोगों के, ठीक है। और या फैमिली रिलेटेड मुझे चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एंड वन मोर थिंग, एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके लव लाइफ में 2024 में बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने लिए स्टैंड लें, और वो आप लेंगे भी। ओके, लेट्स सी कौन से गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए है 5th हाउस, और यहाँ पर है पैशन।
नंबर 43 एंड नंबर 7। 7 आपका बर्थडे या फिर लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनीवेज, तो यहाँ पर आपको आपके लव लाइफ में अपनी खुद की पैशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी चेंजेस लाना चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में, जिससे आपका लव लाइफ और ज़्यादा कलरफुल बने, और ज़्यादा खूबसूरत बने। सी, यहाँ पर एक कैनवस है, यहाँ पर कैनवस है, कलर्स है, डिफरेंट कलर्स है, ब्रशेस है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कैनवस में कौन सा पेंटिंग करते हैं, कौन सा डिज़ाइन बनाते हैं, कौन सी आर्ट बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस वही चीज़ है। 2024 में आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेगा, अपनी लव लाइफ के साथ जुड़ी हुई अच्छी बुरी हर एक चीज़ आपके सामने रिवील होगा, बेसिकली रिवील होगा। उसके बाद आप न्यूली क्रिएट करेंगे अपनी लव लाइफ को। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, नो। सच्चाई पता चलने के बाद आप अपनी लव लाइफ को नए तरह से डिज़ाइन करेंगे, नए तरह से उसको क्या करेंगे, बनाएंगे अपनी लव लाइफ को, नए तरह से सजाएंगे अपने ख्वाबों को। ड्रीम पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है ड्रीम पार्टनर। आप अपने ड्रीम पार्टनर से मिल सकते हैं जो नहीं मिले हैं अब तक, या फिर अगर आप मिले भी होंगे और आपको पता ना हो तो आपको 2024 में पता चलेगा कि हाँ, यही वो इंसान है जो मेरे ही ट्रू पार्टनर है, ड्रीम पार्टनर है। तो 2024 में आपको आपके लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आया है वो है अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा। आपका मन जो करता है आप वो कीजिए लव लाइफ में। ज़बरदस्ती किसी और के बहकावे में मत आइएगा, किसी और के मैनिपुलेशन में पढ़ने से खुद को बचाइएगा ज़रूर। आपका इंट्यूशन आपको क्या कहता है, आपका मन आपको क्या कहता है, उसे फॉलो कीजिएगा, तभी आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। वैसे भी प्यार मोहब्बत में अगर आप दिमाग ज़्यादा लगाएंगे वो वैसे भी नहीं टिकेगा। ओके, तो उसमें अपने मन की आवाज़ सुनिएगा, अपने इंट्यूशन का सुनिएगा। डिवाइन आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके पैशन के थ्रू आपको फॉलो करेंगे। कलर्स, बहुत ज़्यादा पैशन, साथ ही साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपका आपके पार्टनर की तरफ। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो 2024 में आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट जेंडर या फिर सेम जेंडर ही कह लीजिए, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे कि अगर आप सिंगल हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो उनमें से सारे ऑप्शन सही नहीं होंगे, कुछ ही ऑप्शन अच्छे होंगे, तो थोड़ा केयरफुली चूज़ कीजिएगा, चूज़ वाइजली। ये मुझे शफलिंग करने के दौरान भी सुनाई दिया था, चूज़ वाइजली। एंड नॉट ओनली डैट, सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको सोल टू सोल किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्शन फील हो और वही आपका पार्टनर होगा, ट्रू पार्टनर। हार्ट चक्र आपके लिए बहुत मेन रोल प्ले करेगा। आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू भी कुछ चीज़ें दिखाया जाएगा, उन ड्रीम्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपका रीडिंग। अगर कुछ भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, प्लांट सीड्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, वो हम लास्ट में देखेंगे, मैंने प्री शफल करके रखा है। सो लेट्स सी, कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं। लेट्स सी आपके लिए 2024 में क्या लिखा है, लव लाइफ को लेकर क्या रखा है आपके लिए। इंटरसाइड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनका लव लाइफ 2024 में कैसा होगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। 2024 में लव लाइफ कैसा होगा। 1 मिनट, लेट्स सी। 2024 में ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। प्योरिटी, प्योरिफिकेशन होगा आपके लव लाइफ में। जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिलीज़ होगा। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी हैं कनेक्शन में, तो आपकी जर्नी में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो रिलीज़ होगा, सामने आएंगे आप लोगों के ब्लॉकेजेस। आपको शुरू में ऐसा लग सकता है कि आपके लव लाइफ में आपको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, धुंधलापन सा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, या फिर यूँ कहें कि इल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है। ईगो इशू सामने आ सकता है आपके लव लाइफ में 2024 में। ईगो, ओके, रिलीज योर ईगो मुझे सुनाई दे रहा है, रिलीज योर ईगो। किसी पर्टिकुलर इंसान का मुझे यहाँ पर शादी दिख रहा है, बट जिनका दिख रहा है वो खुश नहीं है शादी में, बस वो कर रहे हैं शादी,
करना है इसलिए कर रहे हैं, समथिंग इस तरीके से मुझे दिखाया जा रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए तो नहीं है ये मैसेज, ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, बट जनरल रीडिंग में आपको जो सही लगता है आप उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके। और कौन से चेंजेस आएंगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे? सफोकेशन आप फील कर सकते हैं। ओके। आपके लव लाइफ में आप थोड़ी सफोकेशन फील कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा साल आपका ऐसे ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत में या फिर साल के एंड में मुझे जहाँ तक दिख रहा है शुरुआत में ये चीज़ होगा। आप थोड़ा सफोकेशन फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है। ओके। लेकिन ये बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होगा, 1-2 महीना इस टाइप की एनर्जी में आप रह सकते हैं। स्पेशली मुझे सुनाई दे रहा है फुल मून के टाइम पे। फुल मून के टाइम में एनर्जी शिफ्ट होते हैं, फुल मून, न्यू मून, और मुझे दिख रहा है कि फुल मून में आप लोग के ऊपर इसका असर पड़ेगा ज़रूर आपके लव लाइफ में। सॉरी सडनली मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ गया। मुझे एक चीज़ दिख रहा है 2024 में आपके लिए बोलना बहुत ज़रूरी होगा। लव लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। आप पसंद किसी को करते हैं, शादी किसी और से कर रहे हैं, इस तरह की बेवकूफ़ी कभी मत कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बोलना बहुत ज़रूरी होगा 2024 में, आपके लिए बोलना बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज आप अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब करेंगे। आपकी शादी की बात चल रही है किसी से, लेकिन आप नहीं करना चाहते उस इंसान से शादी। प्लीज़ स्पीक योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई बताइए कि आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शादी कोई मजाक नहीं है कि मन किसी और की तरफ है, कर किसी और के साथ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग एक कार्मिक साइकिल, फिर से एक नया कार्मिक साइकिल स्टार्ट कर देंगे जो न जाने और कितने जन्मों तक चलेगा। ओके। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए बोलने के लिए बताया जा रहा है कि बोलिएगा। कई लड़कियों के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें इसी से ही करना है शादी, तो वो होने मत दीजिएगा। जहाँ आपका मन नहीं है वहाँ मत कीजिए, सिंपल। ओके। यहाँ पर लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कुछ न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों का, कुछ न्यू स्टार्ट। नंबर 19 एंड ऑल्सो नंबर 10 बर्थ डेट या फिर अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 19 आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर नंबर 10 पॉसिबिलिटी है। 10-10 2024 में जो 10-10 पोर्टल ओपन होगा अक्टूबर मंथ में, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉट ओनली दैट, आपके लव लाइफ में जितने भी कार्मिक साइकिल्स हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है। कार्मिक साइकिल मोस्टली लेसन सिखाते हैं, तो लेसन्स आपको सीखने को मिलेगा 2024 में आपके लव लाइफ में। यहाँ पर मुझे आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ प्लान आप बनाएंगे अपने लव लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर। कुछ नया प्लान आप बनाएंगे कि हाँ मुझे कुछ इस तरह से स्टार्ट करना है, मुझे इस पर्टिकुलर इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना है, या फिर मुझे अपने लाइफ में, लव लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी लव लाइफ में बहुत कुछ सुधार आ सके, समथिंग इस तरीके का। म्यूजिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। म्यूजिक के थ्रू आपको मैसेजेस मिल सकता है अपने पार्टनर का। एक तो ये भी मैसेज आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कि जो आप प्लांट्स लगाएंगे, जो सीड्स आप लगाएंगे 2024 में, वो काफ़ी फलेगा फूलेगा। आप अपने लव लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए अपनी तरफ से जो भी एफर्ट लगाएंगे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला, आपका शादी किसी के साथ फिक्स हो रहा है, लेकिन आप करना किसी और से चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप बोलोगे कि मुझे इससे नहीं करना है शादी, मुझे किसी और से करना है, तो वो चीज़ आपके लिए बुरा नहीं होगा, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लोगे, ठीक है, वहाँ पर आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, चुप बैठोगे, वहाँ पर आपका लॉसेस होगा फॉर श्योर। ये सिर्फ लव लाइफ के लिए बोला जा रहा है। ओके, ठीक है। लेट्स सी कौन से चेंजेस आएंगे 2024 में लव लाइफ में। फॉर ऑप्शन नंबर 2, हिडन ट्रूथ मुझे सुनाई दे रहा है। किसी का हिडन ट्रूथ आपके सामने आ सकता है, जो आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। ऐसे किसी इंसान का भी हो सकता है। 2024 में ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे प्लीज मुझे बताइएगा। गुस्सा आ सकता है आपको, ठीक है ना। प्रिंसेस ऑफ कप्स,
7 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, थैंक गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। 2024 में आपके लिए, आपके लव लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, सॉरी हाथ लग गया थोड़ा सा, ओके, जो चेंजेस आएंगे वो है हिडन ट्रूथ। मैंने बताया था किसी का हिडन ट्रूथ, अगर आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, उनकी असलियत आपके सामने आएंगे, या फिर आपके लव लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है जो आपके और आपके पर्सन के बीच ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आएंगे। एक तो ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है लव लाइफ को लेकर आपके लाइफ में, आपके अंदर जितनी भी पेन थे, जितनी भी दर्द आपने जमा करके रखा था, अपने अंदर स्टोर करके रखा था, वो सब रिलीज होगा। बट रिलीज होने से पहले क्या होगा, वो सरफेस में आएगा, जो कि थोड़ा पेनफुल होगा। जब कोई चीज़ रिलीज होना चाहता है, रिलीज होने से पहले वो थोड़ा तांडव करता है, ठीक है। रिलीज होने से पहले वो थोड़ा तांडव करता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जाना होगा, सुना होगा, या फिर देखा भी होगा, जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसकी रूह जब शरीर से निकलता है, उससे कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड्स पहले वो इंसान बहुत ज़्यादा तड़पता है, बहुत ज़्यादा उनका बॉडी लाइक छटपटाता है, बहुत ज़्यादा तड़पता है, छटपटाता है, और फिर झटके में उनका रूह उनके शरीर से निकल जाता है, शांत हो जाता है सब कुछ। वही चीज़ होता है जब कुछ चीज़ रिवील होने वाला होता है, तब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होता है जहाँ पर इंसान तड़पने लगता है, उसको दर्द होता है, उसको पर्जिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिख रहा है, वो चीज़ें रिलीज़ होगा। आपके अंदर जितने भी पेन दबा हुआ था इतने टाइम से, लव लाइफ को लेकर, शादी को लेकर, वो पेन रिलीज़ होगा। लेकिन रिलीज़ होने से पहले आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, और जब वो रिलीज़ होगा वो परमानेंटली रिलीज़ होगा। इंसान के मामले में भी अगर आपके लव लाइफ में कोई भी ऐसा चीटर है, चीट कर रहा है कोई आपको, तो वो इंसान जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, तो वो जो टाइम होता है वो आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, रिलीफ महसूस होगा, ठीक है। साथ ही साथ हाँ, शुरुआती कुछ महीना फिर यूँ कह के 2 महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलफुल हो सकता है। लव लाइफ को लेकर आप थोड़े सैडनेस में जा सकते हैं, थोड़ा पेनफुल वाला साइकिल्स रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे सुधार आएगा। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपको ऑफ़र मिलेगा, ऑफ़र लव लाइफ के लिए, ठीक है। अच्छा ऑफ़र आपको मिलेगा, ओके, आपको अच्छा ऑफ़र मिलेगा लव लाइफ के लिए, उसे आप एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आप उस वक्त एक्सेप्ट करने की एनर्जी में ना हो, लेकिन तुरंत रिजेक्ट भी मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए होगा। हो सकता है कि वो ऑफर आपके सामने तब आए जब आप पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, ओके। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी लव लाइफ में हैं, जिनके लव लाइफ में जो ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं और वो श्योर है कि यही वो इंसान है जिनके साथ मुझे आगे की ज़िंदगी बिताना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो भी पेनफुल साइकिल्स हैं वो एंड होगा, डेफिनेटली होगा। बट वही पेनफुल साइकिल्स जब सामने आते हैं तो ऑब्वियसली पेन होता है, दर्द होता है, बट उसके बाद हीलिंग भी आपको मिलेगा आपके लव लाइफ में, ओके। सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर पहले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था आपके लव लाइफ में, तो इस 2024 में आपको सपोर्ट भी मिलेगा, फीमेल पर्सन से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके माँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है आपके लव लाइफ में, ठीक है। जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे आपके लव लाइफ में। टू 2024 में लव लाइफ कैसा होगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। टू 2024 में लव लाइफ कैसा होगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। कैट, थैंक यू, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, थैंक यू। 2024 में लव लाइफ कैसा होगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, कुछ मैजिकल हो सकता है आपके लिए,
द स्टोरी। तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कुछ मिरेकल होने का, ठीक है। कुछ चीज़ आप गवाएंगे यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई, मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आपका पार्टनर, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, कि आपका पार्टनर चीट कर रहे हैं आपको, और आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंसान मुझे चीट कर रहे हैं। जिनके लिए है ये मैसेज, उनको पता है ऑलरेडी कि उनके पार्टनर उन्हें चीट कर रहे हैं, बट स्टिल वो इग्नोर कर रहे हैं। आपके लव लाइफ में आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, इसलिए लोगों के बहकावे में मत आइएगा। आपके लव लाइफ में आपके कान भरने वाले लोग बहुत हैं, आपका ब्रेन वॉश करने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। 2024 में आपके ब्रेन वॉश किया जाएगा लव लाइफ को लेकर, कि तुम्हें इसे नहीं चूज करना है, तुम्हें उसे चूज करना है, ये वो करके, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो करके। बट आपका आपकी इंट्यूशन का सुनना, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। अगर आपका मन करता है कि ये इंसान अच्छा है, लोग बुरा बोल रहे हैं लेकिन ये मुझे पता है कि ये इंसान अच्छा है, इट मीन्स वो इंसान अच्छा ही है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान सही नहीं है, दूसरे लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है, इट मीन्स वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अपना मन का सुनिएगा, अपना इंट्यूशन का सुनिएगा। अदरवाइज आपके आसपास मैनिपुलेटिव एनर्जीज बहुत होने वाले हैं 2024 में। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कार्मिक लोग बहुत आएंगे, है कार्मिक साइकिल्स है, मैंने बोला था ये चीज़, राइट। और वही लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपके लव लाइफ को लेकर। तो बी अलर्ट, बी केयरफुल। गाइडेंस आया है आपके लिए टॉरस, कल्टिवेट। नंबर 2, एंजल नंबर 222 या फिर मास्टर नंबर 22 आपको दिखाई दे सकता है 2024 में, या फिर अभी से दिखाई दे सकता है। तो गाइडेंस आपके लव लाइफ के लिए ये है कि फॉलो योर इंट्यूशन। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। जिद अगर आपके अंदर बहुत है, जिद, वो कंट्रोल कीजिएगा अपने जिद्दीपन को। चाहे आप सिंगल हो या किसी के साथ कनेक्टेड हो या मैरिड है आप, जो भी है आपका लव लाइफ सिनेरियो स्टेटस आपकी, अगर आप जिद्दी हैं तो पॉसिबिलिटी है 2024 में आपका ये एनर्जी थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो जाए, कि आप थोड़ा ज़्यादा ही जिद करने लग जाए। तो उससे थोड़ा बच के रखिएगा। अपने पार्टनर की बातें भी सुनिएगा कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है, वो आपको क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो जानने की कोशिश कीजिएगा, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए डेवलप करना। यहाँ पर आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मैंने पहले ही बोला था इंट्यूशन के बारे में। यहाँ पर आपके लिए कैट आया है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका सिक्स सेंस आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे आपके लव लाइफ में। जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इट मीन्स कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ओके। इसीलिए दूसरों के कहने पर मत बढ़िएगा, लोग आपको भटका सकते हैं। आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप समझ पाएंगे कि सामने वाला इंसान, आपका जो पार्टनर है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसका ट्रू इंटेंशन क्या है, या फिर यूँ कहे कि आपके लव लाइफ में कौन सा इंसान आपका अच्छा चाह रहे हैं या कौन सा इंसान आपका बुरा चाह रहे हैं, वो आपको फील होगा, वो आप समझ पाएंगे, ओके। वो आप समझ पाएंगे और इसे फॉलो कीजिएगा। सामने वाला दिखाएगा कुछ और, जबकि रियलिटी होगा कुछ और वो रियलिटी को आप भाप सकेंगे, आप समझ पाएंगे उस रियलिटी को। बस अपने गुस्से में काबू रखिएगा, स्मार्टनेस के साथ अपने गेम प्ले कीजिएगा, स्मार्टनेस के साथ अपनी नेक्स्ट मूव लीजिएगा, और अपने नेक्स्ट मूव के बारे में किसी और को मत बताइएगा। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है। मान लीजिए आपको अगर पता चल जाता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, और आप डायरेक्टली जाकर अपने पार्टनर को बोल रहे हैं कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तो आपका पार्टनर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो चीट कर रहा है। क्यों करेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो? तो आपको प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, प्रूफ इकट्ठा करना, तभी चीज़ें सामने आएगा, मतलब एक्सेप्ट कर पाएंगे वो। ठीक उसी तरह से कोई पर्टिकुलर इंसान आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि ये इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई फुल प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, तो आपको उसकी सबूत की ज़रूरत पड़ेगी, प्रूफ कि हाँ इस इंसान का इंटेंशन वाकई में सही नहीं है। और जहाँ आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है बट स्टिल आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, वहाँ पर क्या होना है, आपको सिंपल उस इंसान को इग्नोर करना है, उस इंसान की बातों को इग्नोर करना है, उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 2, मुझे आपके लिए एक और कार्ड निकालने के लिए मन कर रहा है, मैं एक और कार्ड निकालूंगी।
2024 में ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को अपने लव लाइफ के लिए क्या करने की ज़रूरत है? प्रेयर, जितना हो सके प्रेयर कीजिएगा, प्रार्थना, दुआ, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, जहाँ पर आपको अकेला रहने को मन करे वहाँ पर अकेले रहिएगा, ओके? अकेला वहाँ पर रहिएगा। आपको मन कर सकता है कि आप अकेले रहें तो अच्छा है, या फिर यूँ कहे कि सी में हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स तो हैं जिनको उनका पार्टनर चीट कर रहे हैं, कुछ हैं ऐसे व्यूअर्स, और आपको डायरेक्टली वो ट्रूथ पता चलेगा 2024 में, वो आपको हिट करेगा बहुत बुरी तरह से। उसके बाद आपका मन कर सकता है कि ये सब चीज़ें बकवास है, प्यार मोहब्बत इसमें कुछ नहीं रखा है, सब झूठ है। आपको ऐसा फील हो सकता है, जहाँ पर तब आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे अकेले रहना है, और जब ऐसा फील हो तो अकेले रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आप हील होंगे। तो खुद की हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आपका हार्ट चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है? नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड रहेगा। और कुछ लोग आपके लव लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। नॉट ओनली डेट, सोसाइटी के जो घिसी पिटी रूल्स होते हैं वो आपके लव लाइफ में थोपा जा सकता है। ये नहीं, हमारे समाज में तो ये है, हमारे समाज में तो वो है करके। इसीलिए स्टार्टिंग में एक चीज़ आया था कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी बर्बाद ना हो तो आपको अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, लेकिन उठाना आपको पड़ेगा आवाज़। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, ओके? ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके? बाय।